हेलो दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट रहने वाला है जिसमें हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के एमसीक्यूज कर रहे हैं। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा आपने तो पहले वो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड बाय कैग? इनमें से कौन सा ऑडिट है जो कैग के द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाता? ए फाइनेंशियल ऑडिट, बी परफॉर्मेंस ऑडिट, सी कंप्लायंस ऑडिट या फिर डी इंटरनल ऑडिट ऑफ प्राइवेट कंपनीज। इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही है, इंटरनल ऑडिट ऑफ प्राइवेट कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैग कंडक्ट ऑडिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? इनमें से कौन सी बॉडीज हैं जिनका ऑडिट कैग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है? ए यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सी ऑटोनॉमस बॉडी फंडेड बाय द गवर्नमेंट्स या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो पहला ऑप्शन है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल सही है। और पीएसयू ये भी सही है। ऑटोनोमस बॉडी फंडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फंड कर रही है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैग? कैग की असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑप्शन ए टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंड्स, ऑप्शन बी टू प्रिपेयर द यूनियन बजट, इसे तो क्रॉस ही कर दीजिए, ये तो सीधा गलत हो गया। सी टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन टैक्स पॉलिसीज या फिर डी टू रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ये रेगुलेट करने वाला शब्द भी कैग के पास नहीं है, इसे भी क्रॉस कर दीजिए। तो इनमें से हमारा ऑप्शन करेक्ट है जो वो है ऑप्शन ए, टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, फाइनेंस मिनिस्टर को या फिर पार्लियामेंट को? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग सबमिट ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू? स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो कैग किसको सबमिट करता है? ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर को, ऑप्शन बी गवर्नर को, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेचर या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, गवर्नर को। स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट रिपोर्ट कैग के द्वारा गवर्नर को सबमिट की जाती है और यूनियन गवर्नमेंट की ऑडिट रिपोर्ट कैग के द्वारा प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द कैग इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कैग को किस पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन किया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पार्ट 5, फिफ्थ पार्ट में कैग को मेंशन किया गया है। फिफ्थ पार्ट में आर्टिकल 148 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ विच फंड? इनमें से कौन सी फंड की कैटेगरी है जो कि कैग के द्वारा ऑडिट की जाती है? ऑप्शन ए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये तीनों के तीनों सरकार के अंडर आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो कैग के द्वारा ऑडिट नहीं किया जाता? ऑप्शन ए यूनियन टेरिटरी का, ऑप्शन बी लोकल बॉडीज का, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत, ऑप्शन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर ऑप्शन डी ऑटोनोमस बॉडीज। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन बी, लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के जो अकाउंट्स होते हैं वो कैग के द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट? कौन सी ब्रांच का पार्ट है कैग? ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव, ऑप्शन सी जुडिशरी या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें देखिए जुडिशरी, इसे तो काट ही दीजिए, जुडिशरी में नहीं आता, लेजिस्लेटिव में भी नहीं आता और एग्जीक्यूटिव भी काट ही दीजिए। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्योंकि कैग एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग इज ऑफन रेफर्ड टू एज वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है ऑप्शन ए, वॉचडॉग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द कैग वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया इन विच ईयर? कौन से ईयर में कैग को एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में? ब्रिटिश इंडिया की बात हो रही है, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 1858 में जब ब्रिटिश राज आया था तो कैग को एस्टेब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कैग इज असिस्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज?
इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कैग को असिस्ट करती है? ऑप्शन ए इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी आरबीआई, आरबीआई को तो काट ही दीजिए, ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्टर, इसे भी काट दीजिए, ऑप्शन डी इसे भी काट दीजिए, नन ऑफ द अबव है ये। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कैग के द्वारा ऑडिटिंग किए जाने वाले अकाउंट्स को बताइए। ऑप्शन ए डिफेंस सर्विस, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी टेलीकम्युनिकेशन, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो कैग के दायरे से बाहर है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। कैग इज ऑडिट ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज इंक्लूडिंग जुडिशरी। अगला क्वेश्चन, कैग इज इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर इंश्योरिंग, ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ऑप्शन बी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कैग्स रोल इन ऑडिटिंग द पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताइए। ऑप्शन ए द कैग ऑडिट ओनली कमर्शियल पीएसयूज, ऑप्शन बी कैग ऑडिट ओनली नॉन कमर्शियल पीएसयूज, या ऑप्शन सी कैग ऑडिट बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पीएसयूज, या ऑप्शन डी कैग डज नॉट ऑडिट पीएसयू। ये तो काट ही दीजिए डी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कैग ऑडिट्स बोथ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पीएसयूज, क्योंकि पीएसयूज गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अगला क्वेश्चन, कैग्स रिपोर्ट्स आर डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी। कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कैग की रिपोर्ट को डिस्कस करती है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सारी की सारी कमेटीज सही हैं। अगला क्वेश्चन, कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि कैग के द्वारा ऑडिट की जाती है? ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि कैग इंटरनेशनल बॉडीज को ऑडिट नहीं करता। अगला क्वेश्चन, कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन से अकाउंट्स हैं जो कैग के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं? ऑप्शन ए पॉलिटिकल पार्टीज, ऑप्शन बी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन सी गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सी है वहां पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट फंडेड। तो हमने जैसे पढ़ा कि जो बॉडीज गवर्नमेंट के अंडर आती हैं या गवर्नमेंट उसको फंड करती है, उसे ऑडिट कैग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अब इनमें से अकाउंट्स बताइए जो कैग के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं। ऑप्शन ए सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, या ऑप्शन बी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।